नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय शेयर बाजार की उस बड़ी उथल-पुथल के बारे में जिसने कई निवेशकों को कह सकते हैं चिंता में डाल दिया है। आखिर हो क्या रहा है? फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी विदेशी निवेशक क्यों अचानक अपना पैसा इंडियन मार्केट से निकाल रहे हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो 88,180 करोड़ रुपए। हाँ, एक बार फिर सुनिए, 88,180 करोड़ रुपए। एक बहुत बड़ा नंबर है ना? इसको इमेजिन करना भी मुश्किल है। लेकिन सवाल ये है कि ये नंबर आखिर है किस चीज का? ये वो अमाउंट है जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जिन्हें हम एफपीआईज कहते हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक महीने मतलब मार्च के महीने में इंडियन मार्केट से बाहर निकाला है। और देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये सेलिंग किसी एक दो दिन नहीं हुई, बल्कि लगभग रोज कंटिन्यूअसली होती रही। अब अंदाजा लगाइए कि इससे मार्केट पर हर दिन कितना जबरदस्त प्रेशर बना होगा। तो सवाल सीधा है, ऐसा हो क्यों रहा है? और शायद उससे भी बड़ा सवाल कि अब आगे क्या? तो चलिए इन वजहों को जरा एक एक करके डीकोड करते हैं। देखिए, इस बड़ी बिकवाली के पीछे कोई एक वजह नहीं है। एक्सपर्ट्स की माने तो इसके पीछे 4 बड़े कारण हैं। तो चलिए एक एक करके इन चारों को समझते हैं। तो ये 4 कारण कौन से हैं? पहला, दुनिया भर में जो टेंशन बढ़ रही है। दूसरा, हमारा रुपया जो लगातार कमजोर हो रहा है। तीसरा, अमेरिकी बॉन्ड्स का बढ़ता हुआ आकर्षण। और चौथा, जिसे हम प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। तो आइए सबसे पहले कारण से शुरू करते हैं। तो पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल टेंशन। खासतौर पर मिडिल ईस्ट में जो तनाव बढ़ रहा है, उसने पूरी दुनिया के बाजारों को हिलाकर रख दिया है। देखिए, इसी टेंशन की वजह से कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें $100 प्रति बैरल के भी ऊपर चली गई हैं। और जब भी ऐसा होता है ना, तो मार्केट में एक डर का माहौल बन जाता है। निवेशक क्या करते हैं? वो रिस्क वाली जगहों से पैसा निकालकर सेफ जगहों पर लगा देते हैं। अब आते हैं दूसरे कारण पर, और वो है हमारा रुपया। देखिए, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होकर लगभग 92 के लेवल पर आ गया है। अब इसको ना एक सिंपल तरीके से समझते हैं। कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, वो इंडिया में पैसा लगाता है, तो कमाता तो रुपये में है ना? लेकिन जब वो अपना प्रॉफिट वापस अपनी कंट्री ले जाएगा, तो उसे डॉलर में कन्वर्ट कराएगा। तो अगर रुपया कमजोर हो गया, तो उसके कमाए हुए रुपयों के बदले उसे कम डॉलर मिलेंगे। मतलब सीधा सीधा उसके रिटर्न पर असर पड़ेगा। और यही डर उन्हें पैसा निकालने पर मजबूर कर रहा है। तीसरा कारण है यूएस बॉन्ड फैक्टर। हुआ ये है कि अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स पर जो यील्ड है, मतलब जो सालाना रिटर्न मिलता है, वो काफी बढ़ गया है। अब सोचिए, जब दुनिया का सबसे सेफ माना जाने वाला इन्वेस्टमेंट ही अच्छा खासा रिटर्न दे रहा हो, तो कोई इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट में रिस्क क्यों लेगा? तो जाहिर सी बात है, निवेशक अपना पैसा यहां से निकालकर उस सेफ ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। और फिर आता है चौथा और आखिरी कारण, प्रॉफिट बुकिंग। देखिए, ये मार्केट का एक नेचुरल साइकिल है। फरवरी में इंडियन मार्केट्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, एक बढ़िया रैली देखने को मिली थी। तो जिन इन्वेस्टर्स ने उस रैली में पैसा बनाया, वो अब अपना मुनाफा कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं। सिंपल। तो ये तो हो गए 4 कारण जिनकी वजह से पैसा मार्केट से बाहर गया। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल है कि इस बिकवाली की सबसे ज्यादा मार किस सेक्टर पर पड़ी है। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। 30,000 करोड़ रुपए। सोचिए, जो टोटल 88,000 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई, उसमें से 30,000 करोड़ सिर्फ एक अकेले सेक्टर से निकाले गए। तो कौन सा था वो सेक्टर जिस पे एफपीआईज ने सबसे ज्यादा बिकवाली की? वो सेक्टर था फाइनेंशियल सेक्टर। जी हाँ, बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज। यहां से 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा निकाला गया। मतलब कुल बिकवाली का लगभग 1/3 हिस्सा सिर्फ इसी एक सेक्टर से था। बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ये। तो अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद इस वक्त हर किसी के दिमाग में चल रहा है। क्या मार्केट यहां से और गिरेगा? देखिए, इसका कोई सीधा जवाब तो नहीं है, क्योंकि आगे का रास्ता अभी अनसर्टेन है, मतलब धुंधला है। लेकिन 2 पॉसिबल रास्ते हैं जो मार्केट ले सकता है, और ये कुछ बहुत जरूरी फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो वो 2 रास्ते क्या हैं? पहला है गिरावट का रास्ता। मतलब अगर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते रहे और दुनिया में टेंशन कम नहीं हुई, तो मार्केट पर प्रेशर बना रहेगा और गिरावट आ सकती है। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है, रिकवरी का। अगर ग्लोबल सिचुएशन थोड़ी सुधरती है, और सबसे जरूरी बात, अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स मतलब देश के निवेशक खरीदारी करते रहते हैं और मार्केट को सपोर्ट देते हैं, तो मार्केट यहां से बाउंस बैक भी कर सकता है। तो बॉटम लाइन क्या है? निचोड़ क्या है?
वो ये है कि आने वाले समय में हमें मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना होगा। मतलब बाजार बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो सकता है, तो स्टेबिलिटी की उम्मीद अभी नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे माहौल में करना क्या चाहिए? सबसे जरूरी बात है पैनिक नहीं करना। किसी भी खबर पर तुरंत रिएक्ट करने से बचना चाहिए। सोच समझकर, शांत होकर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने होंगे, क्योंकि याद रखिए, ऐसे ही वॉलेटाइल मार्केट में जल्दबाजी में लिए गए फैसले ही सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। और मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा। जब मार्केट में डर का माहौल होता है, जब ज्यादातर लोग बेच रहे होते हैं, क्या वही समय समझदार इन्वेस्टर्स के लिए मौके ढूंढने का नहीं होता? इस पर सोचिएगा जरूर।